Hi, this is Neha and I welcome you all to this class जिसमें आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के एक न्यू टॉपिक को कवर करने वाले हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सच अ ग्रेट एंड ह्यूज रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियोज. स्पेशली जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉमेंट्स किए हैं कि उन्हें ये वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एक तरीके से एनसीईआरटी से. और क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में हमेशा मेंशन कर सकते हैं सो दैट आई कैन डू मच बेटर फॉर यू. तो चलिए आज का हम वीडियो बिगिन करते हैं जिसमें आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में. ऑब्जर्वेशन मेथड से आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि हम बेसिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च में डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं, जो भी मेथड्स यूज होते हैं रिसर्च को कंप्लीट करने के प्रोसेस में, उनमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड आएगा. तो एक इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 27 मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है और आपको मैं स्क्रीन पे शेयर करने वाली हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं. फिर आप चाहे तो अपनी बुक भी लेकर बैठ सकते हैं जैसा कि आप लोग कंटिन्यूसली लगातार पिछले वीडियोस में करते आ रहे हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी. पेज नंबर 27 पर जो कंटेंट है वो तो एक इंट्रोडक्शन है, आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से हम साइकोलॉजिकल रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से जनरल मेथड्स होते हैं. उसके बाद आज के वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है. टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड एक तो इम्पॉर्टेंट बहुत है और क्वेश्चन इस पे बहुत माइन्यूटली भी बन जाते हैं और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी आएंगी जो मैं आपको डिटेल में ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब आप एनसीईआरटी बुक को कवर कर ही रहे हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी रहे ना जो आपको बाद में प्रॉब्लम करे. तो अब हम पेज नंबर 27 पर आ जाते हैं विदाउट एनी डिले. In the previous section, you read about wide variety of data we collect in psychological studies. आपने समझा था लास्ट वीडियो में कि क्या क्या डेटा होता है, किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. All these varieties of data cannot be collected through a single method of inquiry. Psychologists use a variety of methods like observation, experimental, correlational, survey, psychological testing and case study to collect data. ये जो नेम है इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो जाहिर सी बात है मैं अभी तो आपको ये नेम्स डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ क्योंकि हम उन वीडियोस में उन्हें एक एक करके समझेंगे. द एम ऑफ दिस सेक्शन इज टू गाइड यू टू सेलेक्ट द मेथड्स विच मे बी अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट रिसर्च पर्पसेज. जो भी हम कोई रिसर्च करते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च, तो हर रिसर्च की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है. कभी हमें किसी केस में किसी डीपर केस स्टडी में जाना पड़ सकता है, कहीं पर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ सकता है, कहीं पर जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही काम चल सकता है. तो इस तरीके से हर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और वही मेथड हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस तरीके से मेथड किस किस तरीके से जो है वो डेटा कलेक्ट हो जाता है. यू कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉचिंग अ फुटबॉल मैच. यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड है. You can conduct an experiment to see if children take an examination do better in the classroom in which they had studied the subject or in the examination hall. Cause effect relationship आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना है हमको जैसे मैंने कहा. You can correlate intelligence with say self esteem for prediction purposes. आप कहीं पर ये भी कर सकते हैं कि दो वैल्यूज को लेकर उनके बीच का रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करें. ये भी एक मेथड होगा. आप जो डेटा आप ले रहे हैं, दो लोगों के मान लीजिए इंटेलिजेंस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद आप उनके बीच का कोरिलेशन फाइंड करें, तो ये भी एक मेथड होता है. यू कैन सर्वे स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. यू कैन यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट टू फाइंड आउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये जो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ है जिसमें हम जितने भी मेथड्स को यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाले स्टेटमेंट्स आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब आप सारी तरीके के मेथड्स को पढ़ चुके होंगे, क्योंकि तब आप ये समझ पाएंगे कि ओके ये मेथड इस केस में अप्लाई हो सकता है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे जस्ट रीड करते जा रही हूँ. यू कैन कंडक्ट अ केस स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन अ चाइल्ड. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज मेथड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस. तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड के साथ में. बिफोर आई स्टार्ट फ्रॉम द बुक आई टेल यू समथिंग कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना. लेकिन जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं तो हम ह्यूमन के बिहेवियर को बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. ऑब्जर्व करने के दो मेजर तरीके होते हैं. एक तो होता है जनरल ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है इसको हम इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं. जो हमारा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मल तरीके से चलते हैं. साइंटिफिक वे में चल रहे हैं मतलब स्टेप्स में चल रहे हैं, मतलब फॉर्मल हो गए. और जब हम जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये इनफॉर्मल होता है. अगर हम अपने चैप्टर के हिसाब से बात करें, साइकोलॉजी की रिसर्च के हिसाब से भी बात करें, ये ज्यादा ठीक रहेगा कहना, तो जनरल ऑब्जर्वेशन का वहाँ कोई खास काम नहीं होता है.
ये बायसनेस भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जनरली जो हम किसी के बारे में देख के सोच के अनुमान लगाते हैं, वो किसी पर्पस से नहीं किया जाता, और वो हो सकता है कि उसका जो डेटा है वो हमारे काम ना आए। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप रोजाना न जाने कितनी चीजों को देखते हैं, कितनी ही चीजें आपके माइंड में रह पाती होंगी, सब कुछ तो नहीं इकट्ठा कर पाते, आप सब कुछ तो नहीं सेव कर पाते, क्योंकि बहुत सारा डेटा इरेलेवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच के देखिए, आज सुबह से और इस टाइम तक, आप मैं ज्यादा लंबा पीरियड ले भी नहीं रही हूँ, सुबह से लेके इस टाइम तक आप कितनी चीजों के अक्रॉस आए, तो बहुत सारी चीजें आपने करी, बहुत सारी चीजों को आपने नोटिस किया होगा, बट वो इरेलेवेंट थी, क्योंकि वो पर्पसलेस थी, क्योंकि हम पर्पसली उनको देख ही नहीं रहे थे। पर जब हम किसी काम को पर्पसफुली करते हैं तो हम उसमें फॉर्मल हो जाते हैं, हम उन डायमेंशंस के बारे में भी सोचने लगते हैं ऑब्जर्व करने पर कि हमें इसमें क्या चीज काम आ सकती है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। ओके, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने किसी को किसी प्रॉब्लम में देखा, हो सकता है आप हेल्प ना कर पाए, आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब आप उस पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं, वहां पे जब कुछ आप एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, फिर वहां पे एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, माइन्यूट से माइन्यूट चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ये कैसे गिर गया, अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको फर्स्ट एड दिया जाए, प्रॉब्लम फर्स्ट एड में भी हम एग्जैक्टली क्या करें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली चलते जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में या साइंटिफिक रिसर्च हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा साइंटिफिक मेथड, फॉर्मल मेथड काम आता है, यहाँ पे इनफॉर्मल मेथड या जनरल ऑब्जर्वेशन हमारे काम नहीं आता। जनरल ऑब्जर्वेशन वो होता है जो हम नॉर्मली देखते हैं, बहुत सारी चीजों को नोटिस करते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है। अब हम आते हैं बुक की तरफ। ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। जब हम इसको साइंटिफिक, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बेसिकली साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है। इट इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। जब ऑब्जर्व करके हम किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी रिमेन बिजी विद ऑब्जर्विंग न्यूमरस थिंग्स थ्रू आउट द डे। करते हैं हम ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया, मेनी टाइम्स वी डू नॉट टेक नोटिस ऑफ व्हाट वी आर सीइंग और व्हाट वी हैव सीन। वी सी बट वी डू नॉट ऑब्जर्व। बहुत कुछ देखते हैं लेकिन नहीं करते हैं ऑब्जर्व, ध्यान में भी नहीं रख पाते। We remain aware of only a few things that we see daily. Have you experienced such a thing? कभी ना कभी तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल से एक्सपीरियंस करवाया है, तो आप ये कह नहीं सकते कि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। You may also have experienced that if you carefully observe a person or event for some time, you come to know many interesting things about the person or the event. किसी भी चीज को अगर आप ऑब्जर्व करने लगेंगे, पर्पसली ऑब्जर्व करने लगेंगे, यहाँ पे मैं वर्ड जरूर यूज करूंगी, तो आप क्या होगा, आप उसके बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को फिगर आउट कर पाएंगे। A scientific observation differs from day-to-day observation in many respects. अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो होता है वो जनरल ऑब्जर्वेशन से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आएंगे। सिलेक्शन क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ऑल द बिहेवियर दैट दे एनकाउंटर। जब हम किसी पर्पस से भी कोई डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बेसिकली, तो वहां पे भी हम सब कुछ नहीं लेते। आई मीन टू से कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जब अपनी रिसर्च में ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो वो हर एक चीज को नोट नहीं करते, बट मैक्सिमम चीजों को जरूर नोट करते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है वो चीजें कोरिलेट कर जाएं। Rather, they select a particular behavior for observation. For example, you may be interested to know how children studying in class 11 spend their time in school. ये एक हमारा केस हो सकता है जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं। Two things are possible at this stage. As a researcher, you might think that you have a fairly good idea about what happens in school. आप पहले से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी ये सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, हम पहले से हमारे पास डेटा हो सकता है। You might prepare a list of activities and go to the school with a view to finding out their occurrences. Alternatively, you might think that you do not know what happens in the school and by your observation you would like to discover it. कई बार हम अपने एक्सपीरियंस का यूज करके भी कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमारा पहले से होता है, हमारी मेमोरीज में सेव्ड होता है, हमारे पास्ट में स्टोर्ड होता है, उसका यूज करके भी हम कर लेते हैं। हमें लगता है हमने इसको बहुत ऑब्जर्व किया है, कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमें अब फिर से नए सिरे से इस चीज को करनी चाहिए। तो सिलेक्शन का मीनिंग यहीं पर ये हो गया कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है कि हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम ऑब्जर्वेशन में के मेथड में किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है। देन कम्स रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग तब होती है जब ये प्रोसेस ऑन गोइंग होता है। सिलेक्शन तो तब होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग जो होता है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन।
While observing, a researcher records the selected behavior using different means, such as marking tallies for the already identified behavior whenever they occur, taking notes describing each activity in greater details using shorthand or symbols, photographs, video recordings, and so many things can be there. रिकॉर्डिंग का बेसिक मीनिंग वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता, या फिर रिकॉर्डिंग का मीन्स नोट डाउन करना एवरी स्मॉल पॉइंट दैट वी वांट, जिसकी हमें ज़रूरत हो सकती है, वो सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि हमें कई बार नहीं पता होता, पर कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो को रिलेट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि डेटा को रिकॉर्ड करना, वो भी एक ऑर्डर्ड वे में। मैंने आपको बोला ये साइंटिफिक रिसर्च है, तो यहाँ चीज़ें स्टेप में चलती हैं और एक बहुत ही ऑर्डर्ड वे में भी चलती हैं। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते जाते हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड, साइकोलॉजिस्ट एनालाइज व्हाटएवर दे हैव रिकॉर्डेड विद अ व्यू टू डिराइव सम मीनिंग आउट ऑफ इट। तुरंत ऑब्जर्व करके रिजल्ट्स देना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, इज नॉट द पार्ट ऑफ द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, फिर कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद एनालिसिस शुरू होता है। इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस के लिए हम डेटा में एक एक माइन्यूट चीज़ों पर जाते हैं और हर चीज़ को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी, और उसके पीछे का कॉज, उसके इफेक्ट्स, सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इस तरीके से फाइनल एक रिजल्ट की तरफ बढ़ पाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मेकिंग गुड ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल। अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी एक स्किल है। आप कैसे हैं, आप सोचेंगे कि दिखाई तो सबको एक जैसा देता है, तो फिर ऑब्जर्वेशन में क्या नया हो जाता है। यहाँ पे हमें अपनी सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव रखना है और साथ ही साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि किसी भी एक सिनेरियो से हम क्या मल्टीपल ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं। एक सीन में से हम क्या बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, क्या हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, या हम वो भी देख पा रहे हैं जिसके पीछे हिडन हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम पर हम उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड में मेंशन करते जाते हैं, क्योंकि जब एनालिसिस करेंगे तो वो दिमाग उतना एक्टिवली तभी चल पाएगा जब आपके पास वो डेटा होगा, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं रख पाएंगे कि आपने रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ों को नोटिस किया था। तो कुछ चीज़ें जो सामने से दिख रही थी वो तो आप नोट कर ही रहे हैं, लेकिन उनके हिडन एजेंडाज भी आपको वहाँ पे नोट डाउन करने होंगे। A good observer knows what she is looking for, whom he wants to observe, when and where the observation needs to be made. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ये चीज़, in what form the observation will be recorded and what methods will be used to analyze the observed behavior. तो ये हमने समझा कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है बेसिकली। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये दोनों पार्ट मिलाकर एक ही हैं, लेकिन मैं इसको सेपरेट इसलिए कर रही हूँ कि आप जब हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड की कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं, कुछ मेरिट्स भी होती हैं, वो सब कुछ इसके साथ सम अप हम करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। कंटिन्यू करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें ऑब्जर्वेशन की ही पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। So I hope you would have understood it well, and if you have not subscribed to the channel then please do it for me, and I will see you super soon in the next video. Till then, take care, bye bye.